हेलो प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का जो मैथ है अध्याय दो के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 का जो प्रश्न नंबर 3 है, आज मैं बीच आपकी जो सवाल है वो डिस्कस करूंगा। जो एनसीईआरटी की नई बुक है उसी के आधार पर पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से समझना। जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th मैथ्स, ठीक है, तो लाइव क्लास के साथ मजा ले सकते हैं। तो अध्याय 2 में जो बहुपद का टॉपिक है, ध्यान से समझना। इस सवाल को किस प्रकार करेंगे, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इसकी रिलेटेड, लेकिन आज मैं आपको ऐसा इसी प्रकार सॉल्व करवाऊंगा, आपने देखा भी नहीं होगा। ध्यान से समझना, आप एकदम से ये कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रख लेना, एक फॉर्मूला कि जो हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस और इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स, और इसके बाद और अगला और आगे चले तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान, अल्फा इंटू जी हो जाएगा आपका बीटा। ध्यान समझना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इसी से आपको सारे सवाल मैं आपको वहीं से सॉल्व कराते चला आ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो जो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। ध्यान समझना, ठीक है, √5 हो जाएगा। अब ध्यान समझना, x का स्क्वायर तो हमारा x का x ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जीरो, और यहाँ पर x, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, रूट के 5 हो जाएंगे, जो पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का आंसर, जो आंसर आएगा वो प्लस और रूट के 5, ठीक है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, कितना आसान था निकालना, कितना सिंपल था जो समीकरण वो निकालना। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक